नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार AK बेस्ट स्टडी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि चंद्रयान के बारे में पहले से सब परिचित हैं और हम पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं, तो आइए हम आगे बात करते हैं। इसरो के वैज्ञानिकों ने कमाल कर दिया, जिसका इंतज़ार वो पिछले 4 साल से कर रहे थे। इसरो के वैज्ञानिकों ने आज रात 12 से 1 बजे के बीच चंद्रयान 3 को पृथ्वी के ऑर्बिट से निकालकर चांद की कक्षा में पहुंचा दिया। इसे ट्रांस लूनर इंजेक्शन यानी TLI भी कहा जाता है। चंद्रयान 3 अभी ऐसी अंडाकार कक्षा में घूम रहा है जिसका पृथ्वी से सबसे कम दूरी 236 किलोमीटर और सबसे ज़्यादा दूरी 1,27,609 किलोमीटर है और 5 अगस्त को यह चंद्रमा की ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। 23 अगस्त को चंद्रमा पर लैंड करेगा। आपको बता दें कि आज रात 12 बजे से 1 बजे के बीच हमारे वैज्ञानिकों ने ट्रांस लूनर इंजेक्शन के लिए बेंगलुरु में मौजूद इसरो के हेडक्वार्टर से चंद्रयान 3 के इंजन को कुछ देर के लिए चाल दिया। इंजन फायरिंग तब की गई जब चंद्रयान पृथ्वी से 236 किलोमीटर की दूरी पर ट्रांस लूनर इंजेक्शन के लिए चंद्रयान की स्पीड पृथ्वी की एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा होनी चाहिए थी। पृथ्वी की एस्केप वेलोसिटी 40,270 किलोमीटर है, यानी इतनी स्पीड से हमारी चंद्रयान पृथ्वी के चक्कर लगाए तो फिर वह पृथ्वी की ग्रेविटी को छोड़कर चांद की तरफ आगे बढ़ जाएगी। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 में लैंडर, रोवर व प्रपल्सन मॉड्यूल है। लैंडर व रोवर चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरेंगे और 14 दिन तक वहां प्रयोग करेंगे। प्रपल्सन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में सूर्य से आने वाले रेडिएशन का अध्ययन करेगा। इस मिशन के जरिए इसरो पता लगाएगा कि चांद की सतह पर कैसे भूकंप आते हैं। यह चंद्रमा की मिट्टी का अध्ययन भी करेगा और इसी अध्ययन के लिए हमारे वैज्ञानिक 24 घंटे हर सेकेंड व पल पल चंद्रयान 3 पर नज़र गड़ाए बैठे हैं। चंद्रयान 3 अगर सफल होने में कामयाब हो जाता है तो फिर भारत के तकनीकी का लोग व पूरी दुनिया मानने को मजबूर हो जाएगी। आइए अब चंद्रयान 3 के आगे के सफ़र के बारे में बताते हैं। लेकिन आगे के सफ़र के बारे में जानने से पहले हम चंद्रयान 3 के कुछ पीछे के सफ़र के बारे में भी बता देते हैं। दोस्तों, 14 जुलाई को चंद्रयान 3 को 170 किलोमीटर बाई 36,500 किलोमीटर के ऑर्बिट में छोड़ा गया था। उसके बाद 15 जुलाई को पहली बार ऑर्बिट बढ़ाकर 41,662 किलोमीटर बाई 173 किलोमीटर कर दिया गया था। फिर उसके बाद 17 जुलाई को दूसरी बार ऑर्बिट बढ़ाकर 41,603 किलोमीटर बाई 236 किलोमीटर कर दिया गया था। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक ऑर्बिट है उसे पिरोजी और दूर वाले ऑर्बिट को एपोजी कहा जाता है। उसके बाद 18 जुलाई को तीसरी बार ऑर्बिट बढ़ाकर चंद्रयान 3 के एपोजी को 51,400 किलोमीटर कर दिया गया था और वहीं इसकी जो पिरोजी है उसको 228 किलोमीटर किया गया था। फिर वही 20 जुलाई को चौथी बार ऑर्बिट बढ़ाकर 71,351 किलोमीटर बाई 233 किलोमीटर कर दिया गया था। वहीं फिर 5वीं बार 25 जुलाई को ऑर्बिट बढ़ाकर 1,27,609 किलोमीटर बाई 236 किलोमीटर कर दिया गया था। और अब वही 31 जुलाई व 1 अगस्त के मध्य रात्रि को हमारा चंद्रयान हमें हमेशा के लिए अलविदा कहकर चांद की तरफ चला गया। अब देखना ये होगा कि हमारा चंद्रयान 3 चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब होता है या नहीं। लेकिन दुनिया के कई लोग का कहना है कि भारत के इस मिशन से हासिल क्या होगा, तो हम उन लोगों को बताना चाहते हैं कि भारत इस मिशन के जरिए दुनिया को ये बता देगा कि उसके पास चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर को वहाँ चलाने की काबिलियत है। इससे दुनिया को भारत पर भरोसा बढ़ेगा, जो कमर्शियल बिजनेस बढ़ाने में मदद करेगा। भारत ने अपने हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल LVM-3M4 से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है।
रॉकेट की काबिलियत भारत पहले ही दुनिया को दिखा चुका है। आपको बता दें कि बीते दिनों अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस, उसकी कंपनी ब्लू ओरिजिन ने इसरो के LVM-3M4 रॉकेट के इस्तेमाल में अपना रुचि दिखाया था। ब्लू ओरिजिन ने LVM-3M4 का इस्तेमाल कमर्शियल व टूरिज्म पर्पज़ के लिए करना चाहता है। LVM-3 के जरिए ब्लू ओरिजिन अपने क्रू कैप्सूल को ब्लैंड लो अर्थ ऑर्बिट स्पेस स्टेशन तक ले जाएगा। यदि भारत चंद्रयान 3 मिशन में सफलता हासिल करता है तो फिर इसरो स्पेस रेस में कुछ हद तक आगे निकल जाएगा। हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगले 1 सालों में स्पेस इंडस्ट्रीज $600 मिलियन की होने वाली है। अगर इसरो चंद्रयान 3 के मिशन में सफलता हासिल कर लेता है तो दुनिया के बाकी देशों का भरोसा इसरो पर बढ़ जाएगा और फिर जो उनके पास नया प्रोजेक्ट होगा या फिर स्पेस में जो भी काम होगा तो फिर वह पहली प्राथमिकता इसरो को ही देंगे। इसरो की जो पहली खास बात यह है कि इसरो का कम बजट में भी स्पेस मिशन को पूरा कर सकता है। बहुत कम बजट में अंतरिक्ष में सैटेलाइट स्थापित कर सकता है। यह भारत में ही काबिलियत है। लेकिन दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन में सफलता हासिल करना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि चंद्रमा के पोलर रीजन दूसरे रीजन से काफ़ी अलग है। जहां हमारा चंद्रयान उतरेगा, यहाँ कई हिस्से ऐसे हैं जहां सूर्य की रोशनी कभी नहीं पहुंचती और तापमान -200 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक चला जाता है। ऐसे में वैज्ञानिकों का अनुमान है कि वहां पर बर्फ़ के फॉर्म में अभी भी पानी मौजूद हो सकते हैं। 2008 के चंद्रयान प्रथम ने चंद्रमा के सतह पर पानी की खोज का संकेत दिया था। इस मिशन की लैंडिंग साइट चंद्रयान 2 का ही निश्चित बिंदु है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास 700 डिग्री अक्षांश पर है, लेकिन इस बार एरिया बढ़ाया गया है। चंद्रयान 2 में लैंडिंग साइट 500 मीटर गुणे 500 मीटर की थी, लेकिन अब की बार लैंडिंग साइट 2.5 किलोमीटर गुणे 2.5 किलोमीटर कर दी गई है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला स्पेसक्राफ्ट बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, रूस व चीन के द्वारा उतारा गया स्पेसक्राफ्ट है। सभी ने उत्तरी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर किसी ने नहीं कराई है। आपको बता दें कि इस बार लैंडर में लगे चारों कोनों पर 4 इंजन यानी थ्रस्टर तो हैं, लेकिन पिछली बार बीचों बीच वाला लगा इंजन हटा दिया गया है। फाइनल लैंडिंग सिर्फ 2 इंजनों के मदद से होगी, ताकि बचे 2 इंजन आपातकालीन अवस्था में काम आ सके। बता दें कि चंद्रयान 2 मिशन में आखिरी समय में 5वां इंजन जोड़ा गया था। इंजन इसलिए हटाया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ईंधन साथ ले जा सके। यदि चंद्रयान सफलता हासिल कर लेता है तो यदि सॉफ्ट लैंडिंग करने में, तो फिर चंद्रयान 14 दिनों तक चांद की सतह पर चलेगा और वहां कई परीक्षण भी करेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर 14 दिनों तक ही क्यों रहेगा और ज़्यादा दिन तक क्यों नहीं रहेगा। तो हम आइए आपको इसके बारे में भी बताते हैं विस्तार से कि चंद्रमा पर 14 दिनों तक रात व 14 दिन तक उजाला रहता है। यानी कि पृथ्वी के भाषा में बोला जाए तो 14 दिन तक रात व 14 दिन तक दिन होती है। तो तापमान जब रात वहाँ पे होती है तो तापमान -100 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। सोचिए, अगर पृथ्वी पर -4 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो हम लोगों का जीना दुश्वार हो जाएगा। सोचिए वहाँ -100 डिग्री का तापमान कैसा रहता होगा। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 के लैंडर व रोवर दोनों अपने सोलर पैनल से पावर जनरेशन करेंगे, इसलिए वो 14 दिनों तक पावर जनरेट कर लेंगे। जब दिन रहेगी तब रात होने पर पावर जनरेशन रुक जाएगी। पावर जनरेशन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स भयंकर ठंड को झेल नहीं पाएगी और चंद्रयान 3 का इलेक्ट्रॉनिक ठप पड़ जाएगा। इस प्रकार इसरो का ये मिशन 14 दिनों के लिए है। जब चंद्रमा पर रात हो जाएगी तो फिर हमारा चंद्रयान हमेशा हमेशा के लिए वहीं पर सो जाएगा। अगर चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब हो जाती है तो फिर अमेरिका, रूस व चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला पूरे विश्व में चौथा देश बन जाएगा। अमेरिका, रूस व चीन देशों ने सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल हो चुके हैं और हम सभी भारतवासी
यह उम्मीद करते हैं कि हमारा चंद्रयान भी सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल हो जाए, ताकि हमारे देश भारत का नाम पूरे विश्व में चौथे स्थान पर हो, अर्थात मेरा भारत देश एलिट ग्रुप में शामिल हो जाए। आज तक का वीडियो इतना ही, और आगे वीडियो देखने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि चंद्रयान के बारे में और लोग जान सके। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।